गुरुजी, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ, पूछो बेटा। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ तो जीवन को उत्सव की संज्ञा भी देते हैं। इनमें से कौन सही है? पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं मात्र वे ही जीवन को उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। लेकिन गुरुजी, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में एक शिष्य ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तभी मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक भी सूखी पत्तियां है नहीं। चाचा, मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैली सूखी पत्तियां देनी है। क्या आप हमें एक थैली सूखी पत्तियां दे सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही सूखी पत्ती का उपयोग आग जलाने के लिए कर लिया है। जी कोई बात नहीं, धन्यवाद। ओहो, अब मैं सूखी पत्तियां गुरु दक्षिणा देने के लिए कहाँ से लाऊं? क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? महोदय, मुझे एक थैली सूखी पत्तियां चाहिए थी, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही है। क्यों बेटा, तुम्हें सूखी पत्तियां क्यों चाहिए? मेरे गुरुजी ने गुरु दक्षिणा में सूखी पत्तियां मांगी हैं। बेटा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमने पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को दोने बनाकर बेच दिए हैं। लेकिन तुम निराश न हो, हम एक बूढ़ी माँ को जानते हैं जो सूखी पत्तियों को एकत्रित किया करती है। तुम उनसे जाकर मिल लो। जैसा आप कहें। माँ जी, हमें गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ सूखी पत्तियाँ चाहिए थी। कृपया कर आप मुझे एक थैला भर सूखी पत्तियाँ दे दें। बेटा, हम तुम्हें सूखी पत्तियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि सूखी पत्तियों की बहुत कमी है और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनानी हैं। जी कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्या हुआ बेटा, गुरु दक्षिणा ले आए? गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी पड़ी रहती है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग इनका भी बहुत तरह तरह से उपयोग करते हैं। निराश क्यों होते हो बेटा, प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि इनके भी अनेक अनेक उपयोग होते हैं। इसलिए मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में सूखी पत्तियां मांगी थी। गुरुजी, मैं आपकी बात समझ गया कि हर चीज़ का कोई न कोई महत्व है और बिना संघर्ष के कोई चीज़ पाई नहीं जा सकती। गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वास्तव में इसी ओर है ना, कि जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मान सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सबका अपना अपना महत्व है। हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे सम्मान देना चाहिए, जिससे आपस में स्नेह, सद्भावना एवं सहानुभूति का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। दूसरी तरफ यदि जीवन को एक खेल मान लिया जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई की शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। जी गुरुदेव।